नमस्कार, मैं हूं अवैध अंसारी। स्वागत है आपका 24 प्राइम न्यूज में। आइए आपको दिखाते आज लोकसभा की सबसे बड़ी खास खबरें। अभी फिलहाल जो आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रही हैं तस्वीर, आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों के साथ साथ वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये गाड़ी की तस्वीर जिसमें अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम सहयोगी बैठे हैं, ये पहुंच रहे हैं कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी के दफ्तर, जहां पर ये तमाम लोग के सामने अरविंद केजरीवाल अपनी बातों को सामने रखेंगे। 8 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था इसके लिए। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आगे तमाम वो नई चमचमाती इनोवा जिसमें अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल में शामिल तमाम मंत्री बैठे हुए हैं और ये सभी लोग पहुंच रहे हैं मध्य दिल्ली, जहां पर अरविंद केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और माना यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल उसके बाद अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। कि हम जन लोकपाल बिल पास करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ 100 कानून पास करेंगे। इन कांग्रेसियों ने लिख के दिया था कि जन लोकपाल बिल का समर्थन करेंगे। दोस्तों, आज विधानसभा में जन लोकपाल बिल जब प्रस्तुत करने की कोशिश की गई तो बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों मिल गए। ये खुल के सामने आ गए, इनका असली चेहरा सामने आ गया और इन दोनों ने मिलके आज दिल्ली की विधानसभा में जन लोकपाल बिल प्रस्तुत ही नहीं होने दिया। इन्होंने जन लोकपाल बिल गिरा दिया। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी 3 दिन पहले दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी 3 दिन पहले उन्होंने मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मुकेश अंबानी के खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर दर्ज की है। मुकेश अंबानी वो शख्स है जो इस देश की सरकार चलाता है। मुकेश अंबानी कहता है, मुकेश अंबानी ने कहा है कि कांग्रेस मेरी दुकान है, मैं जब चाहूं कांग्रेस में जाके जो मर्जी खरीद सकता हूं। और पिछले 1 साल से अभी तक यूपीए की सरकार को पिछले 10 साल से मुकेश अंबानी चला रहा था और पिछले 1 साल से मोदी जी के पीछे भी मुकेश अंबानी है। मोदी जी के पास इतना पैसा कहां से आता है? मोदी जी हेलीकॉप्टर लेके घूमते हैं, इतनी बड़ी बड़ी रैलियों का पैसा कहां से आता है? लोग बताते हैं कि मुकेश अंबानी उसके पीछे है। तो दोस्तों, जैसे ही हमने मुकेश अंबानी पे हाथ रखा, ये बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों इकट्ठे हो गए और इन दोनों ने मिलकर आज जन लोकपाल बिल पेश नहीं होने दिया। इनको ये लगा कि ये केजरीवाल के पास अभी तो एक छोटी सी एंटी करप्शन ब्रांच है, उसी से इसने नाक में दम कर रखा है। कल को अगर लोकपाल बिल आ गया, अगर जन लोकपाल बिल आ गया तो इनमें से आधे से ज्यादा जेल चले जाएंगे। इसलिए इन दोनों पार्टियों ने मिलकर आज जन लोकपाल बिल गिरा दिया। इनको यह भी डर था कि अगर ये सरकार चलती रही
इस्तीफा देती है। आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है। लोकपाल बिल के लिए 100 मुख्यमंत्री की कुर्सी देनी पड़े। 100 मुख्यमंत्री की कुर्सी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। देश के लिए अगर जान देनी पड़े तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। ये मेरा इस्तीफा है। अभी हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई थी। हमारी कैबिनेट ने मिलके ये निर्णय लिया है कि हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई थी। हमारी कैबिनेट ने मिलके ये निर्णय लिया है कि हमारी सरकार आज इस्तीफा देती है। ये हमारा इस्तीफा है। ये इस्तीफा लेके मैं अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली विधानसभा को बर्खास्त किया जाए और दिल्ली में तुरंत दोबारा चुनाव करवाए जाएं। दोस्तों, हमने 28 दिसंबर को सरकार बनाई थी। 28 दिसंबर को और उसके बाद से हमारे सरकार बनाई थी। 28 दिसंबर को और उसके बाद से हमारे साथ के साथ मंत्री आज तक ठीक से सोए नहीं है। रात दिन से हम काम कर रहे हैं। पिछले 48 घंटे हमने दिल्ली वालों के लिए काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमने बिजली के दाम कम करे, पानी के दाम कम करे, इन बिजली कंपनियों का ऑडिट करवाने के ऑर्डर करे, दिल्ली में भ्रष्टाचार कम करा। हमने पूरी साफ नीयत से, ईमानदारी से कम करने की कोशिश की। हो सकता है हमसे गलतियां हुई हो। हम भी इंसान हैं, लेकिन पूरी ईमानदारी से कोशिश करी। ये लोग कहते हैं हमको गवर्नेंस करनी नहीं आती। अरे 5 साल में बीजेपी और कांग्रेस वाले बिजली कंपनियों का ऑडिट नहीं करवा पाए। हमने 5 दिन में करवा दिया। 65 साल में ये बीजेपी और कांग्रेस वाले मिलके भ्रष्टाचार कम नहीं कर पाए। हमने 48 दिन में दिल्ली में भ्रष्टाचार कम कर दिया। हमने शीला दीक्षित जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ FIR दर्ज करी। मुकेश अंबानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ FIR दर्ज करी। कहते हैं गवर्नेंस करो, ये सब मत करो। अरे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना ही तो गवर्नेंस होता है। और गवर्नेंस क्या होता है? ये भ्रष्टाचारी तो घूमते रहे। मेरे को ये लगा कि हम भी अगर करोड़ों रुपए खा लेते और थोड़े से बीजेपी वालों को फेंक देते और थोड़े से कांग्रेस तो ये कहते बड़ी अच्छी गवर्नेंस चल रही है। तब ये कहते बड़ा अच्छा काम चल रहा है। दोस्तों, कल जो कुछ संसद के अंदर और विधानसभा के अंदर हुआ उससे मन खट्टा हो गया बहुत ज्यादा। कल संसद के अंदर जिससे इन्होंने मिर्च पाउडर का जो इन्होंने हरकत फाड़ दी है, सभा में इन्होंने मेरा माइक तोड़
पार्टी वाले। दोस्तों, कल इन्होंने स्पीकर का माइक तोड़ा, इन्होंने कागज फाड़ दिए और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कहते हैं संसद विधान मंदिर होता है, कहते हैं विधानसभा मस्जिद होती है, मंदिर होता है। मैं पूछना चाहता हूं, मंदिर में जाते हो तो मूर्तियां तोड़ते हो क्या? मस्जिद में जाते हो तो कुरान फाड़ते हो क्या? चर्च में जाते हो तो बाइबल फाड़ते हो क्या? जीसस क्राइस्ट की मूर्ति तोड़ते हो क्या? यही मंदिर है तुम्हारे लिए? शर्म आती है मुझे। दोस्तों, इन्होंने शर्मसार कर दिया है बीजेपी कांग्रेस वालों ने, विधानसभा को भी और संसद को भी। ये लोग कहते हैं हम जो भी काम करते हैं कहते हैं असंवैधानिक है। मैंने मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर करी, आज मोइली साहब कहते हैं एफआईआर असंवैधानिक है। हमने कहा भ्रष्टाचार दूर करो तो कहते हैं केजरीवाल असंवैधानिक बात करता है। मैंने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल बिल लाओ तो कहते हैं लोकपाल बिल असंवैधानिक है। हमने कहा लोकपाल बिल को विधानसभा में प्रस्तुत करो, कहते हैं विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति चाहिए। दोस्तों, मैंने संविधान पढ़ा है, संविधान में कहीं नहीं लिखा, संविधान में कहीं नहीं लिखा कि हमें विधानसभा में बिल प्रस्तुत करने के पहले केंद्र सरकार की अनुमति चाहिए। केंद्र सरकार कौन होती है? कोई अंग्रेज है क्या? वो केंद्र सरकार अपने आप को अंग्रेज मानती है, जैसे लंदन की सरकार हो, और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने आप को वाइसरॉय समझते हैं उनका, अंग्रेजों का। और दिल्ली की विधानसभा को तो ये कुछ समझते ही नहीं है, ये सोचते हैं इनको तो आजादी नहीं मिली अभी तक, सारा काम हमसे पूछ के करेंगे। नहीं पूछ के करते तुमसे हम काम। हम नहीं बात मानते केंद्र सरकार की, हम संविधान की बात मानेंगे। संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने पास किया था, हम संविधान की बात मानेंगे। संविधान के लिए मैं जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, संविधान के लिए मुख्यमंत्री का त्याग देंगे। ऐसे संवैधानिक है, झूठ बोलते हैं ये लोग, भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। ये बीजेपी कांग्रेस वाले मिल गए हैं। दोस्तों, हम तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार दूर करो तो कहते हैं संवैधानिक है। तुम माइक तोड़ते हो विधानसभा में तो संवैधानिक है, तुम बिल फाड़ देते हो तो संवैधानिक है, तुम चोरी करते हो तो संवैधानिक है, तुम्हारे सारे कुकर्म संवैधानिक है, और हम देश के लिए लड़ रहे हैं तो वो संवैधानिक है। दोस्तों, इस देश की जनता तुमको सबक सिखाएगी। इस देश की जनता खड़ी हो चुकी है। इस देश की जनता ने अब आजादी की खुशबू ले ली है। अब इस देश की जनता चुप नहीं बैठने वाली। दोस्तों, मैं अब यहाँ से सीधा यहाँ से लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जा रहा हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, हम बहुत छोटे लोग हैं, हमारे ऊपर कृपा करना, हमें सद्बुद्धि देना, और हे भगवान हमें मौका देना कि इस देश के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर सकें।